आज आपका भाई एंकरिंग करेगा। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को। उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। वो जानते थे। इस समय आप देख सकते हैं कि अब दरअसल आज हम बात करेंगे मीडिया की। मीडिया कितना पतित हो चुका है। मैं किसी एक धड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों तरह के धड़ों की बात कर रहा हूँ और दो खबरों को आपके सामने रखूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं दीपक चौरसिया की। दीपक चौरसिया विपिन रावत की जो शोक यात्रा थी उस पर वो कमेंट्री कर रहे थे, उस खबर को पेश कर रहे थे और जिस अंदाज में पेश कर रहे थे वो आपने सुना। एक एंकर राष्ट्रीय टेलीविज़न पर शराब पीकर एंकरिंग करता है। इससे घटिया, इससे ज़्यादा शहीदों का अपमान क्या होगा कि शराबी आकर एंकरिंग कर रहे हैं। अब आप बात सुनिए, कोई दीपक चौरसिया अकेला तो स्टूडियो में था नहीं जो किसी को पता नहीं चला और वो टल्ली होके स्टूडियो में आके बैठ गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। उस व्यक्ति के सामने कैमरा पर्सन भी होगा, प्रोड्यूसर भी होगा और जो सारे कर्मचारी हैं वो आसपास होंगे। टेलीविज़न कोई हवा में तो चलता नहीं है। उस व्यक्ति को स्टूडियो तक लेकर कौन आया? न्यूज़ लॉन्ड्री की खबर के मुताबिक दीपक चौरसिया ने मना किया था कि वो एंकरिंग नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने लगा रखी है। तो उनके जो कर्मचारी थे, जो मतलब एडिटर थे, उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं, कर लीजिए। क्योंकि टेलीविज़न के जो उनके साथी थे उनके चैनल के, उनको उनकी प्रतिभा पर शक नहीं था क्योंकि दीपक चौरसिया ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। वो मतलब शराब पीकर अनुभव हासिल है उनको कि वो एंकरिंग कर सकते हैं। तो हालांकि उनके कर्मचारियों ने तो उनकी मेधा पर यकीन ही किया कि वो कर ही लेंगे, लेकिन क्या है कि अधिक चढ़ गई और फिर बोलते नहीं बन रहा था। तो अब दोष किसको दें? दीपक चौरसिया ने तो कहा था भाई मैं इंदौर अपने पारिवारिक किसी शादी में जाकर आया हूँ और एंकरिंग नहीं कर सकता। लेकिन अब देखो एडिटरों को अधिक विश्वास हो जाए कि मतलब हालांकि उनको उसमें अनुभव हासिल है कि शराब पीकर एंकरिंग करें, तो दीपक चौरसिया ने जो किया वो पूरे देश ने देखा और अभी तक कोई भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है और चैनल भी उनको लेकर अब विमर्श कर रहा है कि इनका क्या किया जाए, क्या इनको बाहर निकाला जाए। अब बाहर क्यों निकाला जाए? क्योंकि उन्होंने तो मना किया था कि मैं एंकरिंग नहीं करूंगा। अब देखो आपने अति विश्वास कर लिया तो अब दीपक क्या करें बताइए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है मजाक की बात अलग है, लेकिन जो मजाक हमारे साथ हो रहा है, जो पत्रकारिता के साथ हो रहा है, जो टेलीविज़न के साथ हो रहा है, उसको आप नज़रअंदाज मत करिए। और नज़रअंदाज एक पहलू और है, उसको भी मत करिए। आशना लिड्डर शहीद की बेटी जो कि काफ़ी वाकपट्टू हैं, उनकी पुस्तिका भी निकली हैं और अच्छी बोलती भी हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर है। खबर क्या है कि उन्होंने दरअसल योगी सरकार की आलोचना की, उनके खिलाफ पोस्ट किए, उसकी वजह से राइट विंग के जो ट्रोलर हैं उन्होंने उनको ट्रोल किया, उसकी वजह से उनको अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद करना पड़ा। इस बात को द प्रिंट ने छापा है, लल्लन टॉप ने छापा है, बहुत से और प्लेटफॉर्म हैं उन पर छपा है और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं साक्षी जोशी, विनोद कापरी और जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, जो प्रवक्ता हैं श्रीनेत कांग्रेस की, और न जाने कितने ही लोगों ने इस बात को कहा है कि उनको ट्रोल किया गया, ट्रोल किया गया, ट्रोल किया गया। मैंने जब इसकी पड़ताल की तो मुझे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट मिला जिसमें आशना के बारे में बात की गई है। हालांकि ट्रोल भी नहीं किया गया है, उसके बारे में बात की गई है, वो भी रिप्लाईज में बात की गई है, न उसमें आशना को टैग किया गया है, न आशना का वस्तुतः नाम लिया गया है, लीडर कहा गया है। तो
यह ट्रोल वाली कहानी आई कैसे? और जितने भी प्लेटफॉर्म पर यह खबर छपी है वो कोई भी स्रोत भी नहीं दे रहे हैं कि आर्सेनल लीडर को ये देखिए स्क्रीनशॉट्स, ये देखिए भाई आलोचना की गई है या फिर ट्रोल किया गया, कहीं कुछ नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है डिलीट कर दिए गए हों, हाइड कर दिए गए हों। मतलब ऐसी ट्रोलिंग जो रातों रात एक रहस्यमय तरीके से सारी टिप्पणियां गायब हो गई। कहा कि आप इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। अब देखिए इसके अनेक कारण हो सकते हैं। अगर उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बंद किया है तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उनको ट्रोल किया गया है। तो ये कहानी न जाने कहां एनडीटीवी पर सुनाई गई ये कहानी, लेकिन एनडीटीवी वाले भी कोई सबूत नहीं दे रहे हैं कि ट्रोलिंग कहां हुई, किसने क्या कहा या गाली दी, गाली गलौज किया, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये कहानी चल रही है और आलोचना किसकी की जा रही है कि ये देखियो हमने कैसा भारत बनाया है, ये देखिए जो राइट विंग ट्रोलर्स हैं इनके लिए देश पहले नहीं है, इनके लिए मोदी पहले है, योगी पहले हैं, और एक शहीद की बेटी को उनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी और इनकी ट्रोलिंग कर दी गई। लेकिन ऐसा हुआ कहीं नहीं है। एक बिल्कुल फेक न्यूज़ है, झूठ है, लेकिन इसको सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं उसको फैला रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है। और एक चीज़ और क्या, ये जो पत्रकार ये जो कहानियां लिख रहे हैं कि ट्रोल किया गया, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन देश भर में वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो बिपिन रावत की मृत्यु पर हंस रहे थे। गिरफ्तारियां हो रही है, बाकायदा सारे सबूत प्लेटफॉर्म पर है, उस पर ये चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। कहीं पर कोई खबर नहीं है, न इन्होंने कोई एपिसोड किए, न इन्होंने कोई ट्वीट किया, न इन्होंने कोई खबर लिखी। जो बात नहीं हुई उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो हो गई उस पर रहस्यमय चुप्पी है। इसे कहते हैं मोह भंग होना। जिनको हम स्वतंत्र पत्रकार, जिनको हम निष्पक्ष पत्रकार, जिनको हम सत्य की पुजारी कहा करते थे, ये कितने कितने रहस्यमय तरीके से, कितनी सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कितनी सुनियोजित तरीके से खबरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आपके सामने रखा है। आपको मैं चुनौती देता हूं, अगर आपको ये लगता है कि आर्सेनल लीडर की ट्रोलिंग हुई, उससे संबंधित आपके पास सिर्फ एक स्क्रीनशॉट जो कि सभी लगा रहे हैं वो नहीं, उसके अलावा कोई भी आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, आपको लगता है ट्रोलिंग हुई है, हमारे पास सबूत हैं। जो जुबैर जैसे लोग एक्सेल फाइल अपलोड कर देते हैं, आज उन्होंने एक्सेल फाइल अपलोड क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन्होंने फैक्ट चेक किया कि आर्सेनल लीडर की आलोचना या ट्रोलिंग नहीं हुई? ये तो फैक्ट चेक की बात थी ना, फेक न्यूज़ थी ना, उन्होंने क्यों नहीं की? लेकिन फैक्ट चेक नहीं करेंगे, ये न उस पर कुछ बोलेंगे, अब बोलेंगे तो हाँ हुई थी। ये है शर्मनाक तरीका। किसी भी चीज़ को आप आलोचना करें वो एक अलग चीज़ है, आप जब घृणा पर उतर जाते हैं वह स्वीकार्य नहीं है। घृणा में और आलोचना में रात दिन का फर्क होता है, उस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता के मानक क्या है? पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक खंभ पकड़ लिया, उसी की आप जायज़ हरकतों को सहमत होते रहें, उसका संरक्षण करते रहें। यह पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता है कि आप कोई भी बात कह रहे हैं उसके पीछे आपके पास कोई सबूत है क्या? प्रिंट पर जो खबर छपी, उस पत्रकार को मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा कि भाई आपने जो ये कहानी लिखी है, रिपोर्ट लिखी है, उसमें ट्रोलिंग का सबूत कहाँ है? आपने जो सबूत दिए हैं वो सबूत सिर्फ वो हैं जो ये कह रहे हैं कि आलोचना हुई, ट्रोलिंग हुई, वो स्क्रीनशॉट कहाँ है? आपने किस आधार पर इसको खबर को लिखा? कुछ नहीं कहा, कोई स्रोत नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट जिसमें भी ट्रोलिंग नहीं है। हालांकि आलोचना की गई हो सकती है लेकिन ट्रोलिंग नहीं है, और वो भी रिप्लाइज में। तो आर्सेनल लीडर को कैसे पता चला कि उनकी ट्रोलिंग हुई है, मुझे अकाउंट सस्पेंड कर देना चाहिए? तो इस बात को आप समझिए। ये वीडियो आपको अगर ठीक लगा हो तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा काम पसंद आता है तो पेटीएम, पेपाल, फोनपे पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।